नमस्कार किसान भाइयों, हमारे किसान और ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों का, सभी किसान भाइयों का स्वागत है। जैसा कि किसान भाइयों, सभी लोगों की धान की फसल जो है वो निकलने वाली है। गोब पे है या किसी का खिंच चुका है गोब वाला। तो मैं ये सभी किसान वाले भाइयों से कहना चाहूँगा कि जितने जो महीन वैरायटियाँ लगा रखी हैं या फिर अपना मंसूरी हो गया है, ख़ास तौर पे मंसूरी और छोटे दानों की फसलें में मंसूरी हो गया, और अपना एक हो गया है दूसरा नंबर सिल्की हो गया और गजनी हो गया या महीन प्रजाति हो गई हैं। तो इन प्रजातियों में ज़रूर ध्यान रखें ये बात का कि हल्दी रोग या कंडुआ तो नहीं लग गया हमारी फसल पर। ये बहुत ज़रूरी है देखभाल इसका करना कि किस समय हमारी फसल में क्या कंडुआ तो नहीं लग गया है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो समय समय पर देखते रहिए। अगर आपने ये प्रजाति खास तौर पे मंसूरी लगा रखी है तो मंसूरी में आप ज़रूर लगाइएगा 2 स्प्रे। एमिस्टोर टॉप की पहली स्प्रे लगाइएगा जब वो फसल गोफ में हो तो पहली 2 स्प्रे लगाइएगा, और दूसरी लगाइएगा जब हमारी फसल जो है निकलने के लिए ये बालियाँ निकलना शुरुआत हो जाए, 20 से 30% बालियाँ निकलना है, उसके बाद आप लगा सकते हैं दूसरी स्प्रे। इसके बाद आपको कंडुआ देखने को नहीं मिलेगा, अन्यथा आपकी मंसूरी की फसल को कंडुआ पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। इतनी तेज़ी से ये रोग फैलता है, बहुत ज़्यादा पूरी फसल में कंडुआ ही कंडुआ दिखाई पड़ता है, पीली पीली सी फसल बेकार कर देता है। तो ये छोटे दाने वाली और महीन दाने वाली, ख़ास तौर पे मंसूरी, ये जब गोब की अवस्था में हो, बाली निकलना ना पाए, तभी एक स्प्रे करनी चाहिए। दूसरी स्प्रे बाली निकलते समय करनी चाहिए। तो भी ये कंडुआ रोग बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। एमिस्टोर टॉप की 200 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से इसका छिड़काव करें। ख़ास तौर पे ध्यान रखें। और ये पूरी तरह से बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है फसल को। तो धान में ये बहुत ज़्यादा लगता है निकलते समय। तो इसलिए बाकी और वैरायटियाँ जो लगा रखी हैं आपने, तो उनमें बालियाँ निकलते समय एक इक्का दुक्का बालियाँ 20% या 10% बालियाँ निकलना शुरू हो जाएं, तब वो आपको लगा देनी चाहिए। एमिस्टोर टॉप लगा दो या फिर कोई और फंगीसाइड भी डाल सकते हो आप। फिलहाल सबसे बढ़िया फंगीसाइड एमिस्टोर टॉप ही है मेरी नज़र में। तो इस समय बालियाँ निकलते के समय किसान पोटाश भी डाल सकते हैं। पोटाश स्प्रे में 250 आधा लीटर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और अगर छिड़काव पोटाश स्प्रे में भी आती है, एक दयाल की आती है और बायो पोटाश, एक विराट क्रॉप साइंस की आती है बायो पोटाश। ये आप आधा लीटर प्रति एकड़ की दर से इसका छिड़काव कर सकते हैं, और दाने में भी डाल सकते हैं। तो आप जैसे आपकी लगता है वैसे आप जिस अवस्था में डालना चाहें उस अवस्था में, चाहे दाने में डालो चाहे वैसे, लेकिन आपको डालना ज़रूरी है। और मैं किसानों से ये बात दोबारा फिर से कहना चाहता हूँ, इस तरह से देखिए कंडुआ किस तरह से फलियों को हमारी हानि पहुँचाता है। तो इसलिए सभी किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप क्या अगर महीन वैरायटी है तो दोबारा ज़रूर 2 डोज की स्प्रे करना चाहिए, एक बालियाँ निकलने से पहले और एक बाली निकलते समय। अगर आपका और वैरायटियाँ हैं जिसमें कंडुआ का कम प्रकोप होता है तो उसमें आप सिंगल यूज कर सकते हैं जब बालियाँ निकलते समय। नमस्कार।